हेलो दोस्तों, मैं सुजाता। दोस्तों, मैं आज आपको प्राचीन इतिहास से 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो ये प्राचीन इतिहास का प्रागैतिहासिक काल है, इससे मैं 15 क्वेश्चन लाई हूँ। तो 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बट मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा है, आंसर आपको बताना है। और आप सोचिएगा कि आंसर क्या है, फिर मैं उसके बाद आपको राइट आंसर बता दूँगी। तो उस ऐसे क्या होगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि इसका क्या सही होगा, कुछ सोच सकते हो। आंसर रहता है तो इतना आपको मतलब इतना आप नहीं सोचने जाते। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेके आऊँगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? बताइए। पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो थे वो लोग मनोरंजन किससे करते थे? जैसे हम लोग हैं भाई, इस समय मनोरंजन हम लोग मोबाइल से कर लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, गेम से हम खेल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और सोशल मीडिया में हम लोग भाई मनोरंजन कर लेते हैं और पार्टी वार्टी मना लेते हैं। तो उस समय आदि मानव कैसे मनोरंजन करते होंगे? सोचिए, उस समय आदि मानव भी भाई मनोरंजन तो करते ही होंगे, बट कैसे करते होंगे? उनके साधन क्या थे, बताएं। देखिए, तो उस समय जो आदि मानव होते थे तो उनके मनोरंजन के साधन थे शिकार। क्या थे? शिकार थे। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा शिकार। तो पूरा पाषाण में आदि मानव जो थे उनके मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार थे। और दूसरा क्वेश्चन है, गुफाओं पे चित्र प्राप्त हुई है। बताइए, कहाँ पे गुफाओं पे चित्र प्राप्त हुआ है? कहाँ, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे गुफाओं पे चित्र बने हुए हैं? और कुछ कुछ चित्र जो है उसमें कलर भी हुए हैं, प्राकृतिक कलर है, रासायनिक कलर नहीं है, प्राकृतिक कलर से हैं। तो बताएं कौन जगह है वो? तो जी हाँ, वो है भीमबेटका। क्या है जगह का नाम? जगह का नाम है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, भीमबेटका नाम है। और ये कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। इसमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और रंग भी मिले हुए हैं, मतलब रंगे हुए भी हैं कुछ चित्र, पर वो प्राकृतिक रंग है, रासायनिक रंग नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? मतलब कहाँ पे मिला है कि कृषि भी होती होगी? तो बताएं कहाँ पे है? तो वो है आपका मेहरगढ़। कहाँ है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ अब कहाँ पे है? ये अब पाकिस्तान में है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। सबसे पहले मानव किस अनाज को, मतलब किस अनाज के बारे में जाना, कृषि की, या कौन सा अनाज था? तो पहला उसका आंसर है जौ। ठीक, जौ। ये मानव जो मनुष्य था सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। देखिए, नगरीय बस्ती जो है ये नर्मदा नदी के पास जो है मानव क्या करते थे? डेरा लगा के रहते थे। बट इनका जब अस्थायी जीवन हुआ, जब ये कृषि करने लगे, तो इनको जब अगर मनुष्य कृषि करेगा तो एक जगह को हो जाएगा कि वहीं कृषि करना है। तो जब उन लोग कृषि करने लगे, जब इनका जीवन स्थायी हो गया, तो ये लोग कहाँ रहने लगे? मेहरगढ़। तो वहाँ से इनको क्या मिला? वहाँ से इनका स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। बताइए कहाँ मिले हैं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दमदमा से मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डी से बने आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। बताइए, हड्डी से बने आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, हड्डी से बने आभूषण जो है ये मदहा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? महदहा से मिले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था? हड्डी के आभूषण रहते थे, जैसे मनके वगैरह ये सब भी बनाए जाते थे, तो वहीं से ये मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला, बताएं? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का, तो ये बुर्ज होम से मिला है। ठीक, बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नवदा टोली किस राज्य में है? नवदा टोली राज्य जो है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, नवदा टोली एमपी में है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए, मानव का साक्ष्य नर्मदा बताए थे, नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, सबसे पहले मानव यहाँ रहते थे। और नर्मदा घाटी जो है ये पूर्व से पश्चिम में बहती हैं। 2 नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। और ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती हैं और
अरब सागर में मिलती हैं, वहीं पे ये क्या बनाती हैं, ऐश्वर्य बनाती हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 10 हो गया, अब 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं बताएं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से, आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ से। और क्वेश्चन नंबर 12, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये है बुर्जहोम से। कहाँ से, बुर्जहोम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, जो आगे भी बताए थे आपको। और ये इसमें क्या होता था, गड्ढों में घर बना के रहते थे। कहाँ रहते थे, गड्ढों में घर बना के रहते थे, गड्ढों में घर बना के रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थल पर हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है, किस स्थल पे हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है सराय नाहर से। ठीक है, सराय नाहर से, सराय नाहर से प्राप्त हुआ है। और हड्डी के आभूषण कहाँ से मिले थे, महदहा से मिले थे। राख का टीला, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है बताएं, तो ये है संगन कल्लू। कहाँ से है, संगन कल्लू से है। संगन कल्लू कहाँ है, दक्षिण भारत में है संगन कल्लू। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कहाँ से की गई है, तो ये मतलब किस चीज़ के लिए पहचान की गई है, वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान किस लिए की गई है, तो देखिए यहाँ पे मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की है। ठीक है, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक, ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक की शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो उसके बाद मैं पार्ट 2 इसका लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।